यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर दशकों से नकल, देरी और अव्यवस्था जैसी समस्याएं चली आ रही हैं। अक्सर लोग यूपी बोर्ड को ये कहकर मजाक उड़ाते थे कि यहाँ तो परीक्षा से ज्यादा जुगाड़ चलता है। सीरियस पढ़ने वाले छात्रों को भी हमेशा ये डर बना रहता था कहीं पेपर लीक ना हो जाए, और अगर पेपर ठीक तरह से निपट भी जाए तो रिजल्ट आने में महीनों लग जाते थे और फिर मार्कशीट के लिए स्कूल के चक्कर लगाओ। कई बार तो ऐसे छात्र भी रजिस्टर हो जाते थे जो कभी स्कूल गए ही नहीं और नकल खुलेआम होती थी। लेकिन अब यूपी बोर्ड के हालात बदल रहे हैं। साल 2025 के परीक्षा ने एक नई कहानी लिखी और इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई टेक्नोलॉजी से। अगर अब पेपर लीक होता है तो कुछ घंटों में पता चल जाता है कि कहां से हुआ, क्योंकि हर प्रश्न पत्र पर एक खास कोडिंग की गई है। परीक्षा के हर कमरे में सीसीटीवी है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है जिससे नकल और फर्जी छात्रों पर रोक लगी। लेकिन अगर कहीं गड़बड़ी हुई तो स्पेशल टास्क फोर्स तुरंत एक्टिव होकर एक्शन लेती है। साथ ही पहले जहां परीक्षा में महीनों लगते थे, इस बार की परीक्षा सिर्फ 12 वर्किंग डेज में पूरी हो गई और रिजल्ट भी महज 43 दिन में घोषित कर दिया गया। लेकिन छात्रों के लिए सबसे बड़ी राहत लेकर आया डिजी लॉकर, जहां अब छात्रों को अपनी मार्कशीट के लिए स्कूल नहीं जाना पड़ा। रिजल्ट के दिन ही मोबाइल में सीधा उनकी डिजिटल मार्कशीट आ गई। इससे लगभग 42 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। इसके साथ ही अब मार्कशीट में भी कुछ जरूरी बदलाव हुए हैं। अब मार्कशीट A4 साइज की, जिसमें फ्लोरोसेंट लोगो और मोनोग्राम लगा है। साथ ही अब इसकी फोटोकॉपी करने पर कॉपी लिखा आता है, जिससे नकली मार्कशीट की पहचान हो जाती है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर परीक्षकों की नियुक्ति अब ऑनलाइन होती है। अगर कोई अनुपस्थित है तो तुरंत वेटिंग लिस्ट से दूसरे को भेजा जाता है। साथ ही प्रैक्टिकल एग्जाम में भी तकनीक आई है, जहां अब जियो लोकेशन ऐप से देखा गया कि परीक्षक वास्तव में प्रयोगशाला में है या नहीं। और अब तो एक नया पोर्टल बन रहा है जहां हर स्कूल का टाइम टेबल, पाठ्यक्रम और उपस्थिति एक क्लिक पर दिखेगा। इससे फर्जी छात्र भी पकड़ में आ जाएंगे। और ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। इसकी नींव 2017 में पड़ी, जब केंद्र से सीसीटीवी वीडियो रिकॉर्डिंग, उत्तर पुस्तिकाओं की कोडिंग और नकल रोकने की नीति शुरू हुई। नतीजा, इस बार सिर्फ 115 नकल के मामले दर्ज हुए। जो बोर्ड एक समय बदनाम था, वही अब दुनिया की सबसे बड़ी और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली बनने की ओर है। डिजी लॉकर से लेकर जियो फेसिंग तक ये बदलाव दिखाते हैं कि अगर नीयत साफ हो और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो तो कोई भी व्यवस्था सुधारी जा सकती है।